प्लीज आप हमारे हिंदी किड्स स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है हाथी और चूहे की दोस्ती। एक घने जंगल में नदी के पास चूहों की एक बस्ती रहती थी, जिसमें कई हजारों चूहे एक साथ रहते थे। उनकी कई पीढ़ियां उस झुंड में रहती थी। अब जब चूहे दिन में खाने की खोज में इधर उधर जाते थे तो उनके बच्चे वही सारे मिलजुल कर खेला करते थे। और बहुत सारे चूहे थे जो एक साथ मिलजुल कर रहते थे और कई सालों से वह चूहे वहाँ रह रहे थे। एक बार जंगल के दूसरी तरफ पानी सूख गया था। वहाँ पर नदियों में पानी कम होता जा रहा था। अब उधर जो हाथियों का झुंड रहता था, उन्होंने सोचा कि हमें दूसरी ओर जाना चाहिए, नहीं तो हमें पानी पीने के लिए भी नहीं मिलेगा। अब वह हाथी इतने बड़े विशालकाय थे कि उन्होंने इस नदी को देख लिया और सोचा हमें जंगल की दूसरी ओर जो नदी है, हमें उस ओर बसेरा बनाना चाहिए। अब वह सारे हाथी मिलकर इस ओर आने लगे जहाँ पर चूहों की बस्ती भी थी। अब वह हाथी सभी मिलजुल कर इस ओर आने के लिए चल दिए। अब बाकी यहाँ पर सारे चूहे अपने खाने की खोज में इधर उधर गए हुए थे और उनके बच्चे वहाँ पर मस्ती में खेल रहे थे। तभी हाथियों का झुंड वहाँ से गुजरा और पानी पीने के लिए नदी की ओर जाने लगा। और हाथियों ने यह नहीं देखा कि उनके पैरों तले काफी सारे चूहों के बच्चे कुचले गए और मर भी गए। अब हाथी तो अपनी मस्ती में आए और नदी से पानी पीकर अपने और वापस चले गए। जब चूहे घर की ओर लौटे, उन्होंने देखा, अरे यह क्या, यहाँ की तो सारी मिट्टी रौंदी गई है और कई चूहे और हमारे बच्चे हाथियों के पाँव के तले दब चुके हैं और वह मारे भी गए हैं। अब सभी चूहे मिलकर अपनी सभा में गए और उन्होंने वहां जाकर सभा में बात की और बताया, अरे उस तरफ नदी में पानी सूख गया है तो इस ओर सारे हाथी आ गए हैं और हमारे बच्चों को रौंद कर चले गए। हमें कुछ करना चाहिए, उन हाथियों से बात करनी चाहिए, नहीं तो हमारी बस्ती बर्बाद हो जाएगी, हमें रहना भी मुश्किल हो जाएगा। हम तो यहाँ पर कई सालों से रह रहे हैं। अब चूहों ने मिलकर हाथियों से बात करने का सोचा। अब जब अगले दिन वह हाथी उस ओर आए तो सभी चूहे उनसे बात करने के लिए गए, लेकिन वह हाथी तो इतने विशाल काय थे कि उन्हें वह चूहे नजर ही नहीं आए। उन चूहों ने उन हाथियों को बहुत बुलाने की कोशिश की, उन्हें आवाज भी लगाई, मगर उन हाथियों के कान में तो जूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने उनकी आवाज सुनी ही नहीं। तभी एक चूहे को एक तरकीब सूझी। उसे एक जंगल में शंख पड़ा हुआ मिला। उसने वह शंख उठाया और हाथियों के पास जाकर तेज तेज बजाने लगा। अब यह सब चूहे मिलकर देख रहे थे। अब एक एक करके सभी शंख तेज तेज बजाने लगे। अब जब हाथियों ने उस शंख की आवाज सुनी तो हाथियों ने पूछा, अरे तुम चूहे सभी मिलकर यह शंख क्यों बजा रहे हो? क्या बात है, कुछ कहना चाहते हो क्या तुम सब? तब चूहों ने कहा, जी अप्पू भैया, हम आपसे कुछ निवेदन करने आए हैं और आप तो हमारी बात सुन ही नहीं रहे थे। तभी आपको अपनी बात बतलाने के लिए हमें यह शंख का सहारा लेना पड़ा। अब हाथियों ने कहा, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो हमें?
तो चूहों ने कहा, देखो अप्पू भैया, आप सब लोग जब से यहाँ पर आने लगे हो, आपने हमारी चूहों की बस्ती बर्बाद कर दी। देखो उस ओर कई चूहे आपके पैरों तले दब चुके हैं और कई चूहे तो कुचले गए हैं। अब जब हाथियों ने उस ओर देखा तो हाथी हैरान हो गए और बोले, हमें माफ कर दो चूहे महाराज, हमने तो वहाँ देखा भी नहीं और हमें तो नीचे की ओर इतने छोटे छोटे चूहे नजर भी नहीं आए। हम इस ओर से नहीं निकलेंगे। लेकिन चूहों ने कहा, अप्पू भैया, हमारी बहुत बड़ी बस्ती है, आप जिधर से भी गुजरोगे सारी और चूहे रहते हैं। अब रोज कुछ ना कुछ जरूर होगा, इसीलिए आपको कुछ और करना चाहिए। अब हाथियों ने कहा, देखो हमारा इस ओर आना भी जरूरी है, क्योंकि उस ओर की नदी का पानी सूख गया है और अभी बरसात भी नहीं हो रही, इसीलिए हमें यहीं पानी पीने आना पड़ेगा। लेकिन हम एक तरकीब लगाते हैं, हम अपने पाँव में कुछ घुंघरू बांध लेंगे, जिससे हमारे आने की खबर तुम लोगों को मिल जाएगी और तुम अपने बिलों में घुस जाना, फिर हम लोग पानी पीकर वापस चले जाएंगे। अब चूहों को यह सुझाव अच्छा लगा। उन सभी ने कहा, ठीक है अप्पू भैया, आप सब लोग यही कर सकते हैं, जिससे आपको भी पानी पीने के लिए मिल जाएगा और हमारी चूहों की बस्ती भी बर्बाद होने से बच जाएगी। अब हाथियों ने यही किया। जब हाथी इस ओर आते तो उनके घुंघरुओं की खनखनाहट से सभी चूहे बस्ती में घुस जाते और फिर जब हाथी वापस चले जाते तो वह चूहे फिर से बिल से बाहर आ जाते। अब सब ऐसा ही चल रहा था। अब एक दिन क्या हुआ, वह चूहे सभी बिल में बैठे हुए थे। एक चूहे ने आकर कहा, चूहे महाराज देखिए, काफी देर से उन हाथियों के घुंघरुओं की खनखनाहट हो रही है, क्या तुम सभी लोग यह सुन रहे हो? तो सभी चूहों ने एक साथ कहा, हाँ हमने भी सुना, बहुत देर से उनके घुंघरुओं की खनखनाहट हो रही है और यह हम सभी सुन रहे हैं। हमें जाकर देखना चाहिए कि यह घुंघरू लगातार क्यों बज रहे हैं। अब सभी चूहे एक साथ बिल से निकले और भागते हुए उस ओर गए जहाँ पर हाथियों के पाँव के घुंघरू बज रहे थे। यह क्या, जब सब चूहे उस ओर पहुँचे तो उन्होंने देखा शिकारियों ने तो उन हाथियों को पेड़ों के साथ बांध दिया है और वह हाथी मदद के लिए उन घुंघरुओं को बजा रहे थे। अब चूहे तो यह सब कुछ समझ गए, लेकिन यह क्या, उन चूहों ने देखा वहीं पर पास ही शिकारी खड़े हुए थे और उनके हाथों में बंदूक भी थी। वह चूहे समझ गए, लगता है इन शिकारियों ने हाथियों का शिकार कर लिया है। अब यह कल सुबह इन सबको पकड़कर ले जाएंगे, हमें आज रात को ही कुछ करना चाहिए। अब वह चूहे एक साथ मिलकर वहां पहुंचे और उन्होंने मिलकर अपने झुंड के साथ उन शिकारियों पर हमला कर दिया। अब वह तो जंगली चूहे थे और उन शिकारियों को एक साथ मिलकर नोचने लगे। अब जब शिकारियों ने चूहों का हमला अपने ऊपर देखा तो वह शिकारी तो दुम दबाकर वहां से भाग गए। अब जैसे ही शिकारी उस जंगल से भागे, तभी चूहों ने मौका देखा और अपने तेज दांतों से उन हाथियों के पाँव में बंधी हुई रस्सी काट दी। जैसे ही सभी हाथियों के पाँव की बंधी रस्सी कटी, सभी हाथी एक साथ आजाद हो गए और उन्होंने मिलकर चूहों का धन्यवाद किया। अब चूहों ने कहा, नहीं, तुमने एक दिन हमारी बात मानी थी, बस इसका आज उपकार हमने चुका दिया। देखा, आज से हम और तुम दोनों मित्र हुए। अब वह चूहे और हाथी एक साथ मिलकर रहते थे, क्योंकि वह एक दूसरे की मदद करना जानते थे। देखा बच्चों, इसे कहते हैं मित्रता, जो आज चूहे ने और हाथी ने दोनों ने एक साथ की।
और दोनों ने एक दूसरे की मित्रता निभाई और उन दोनों ने एक दूसरे की मदद की। तभी तो वह चूहे उन हाथियों को शिकारियों के जाल से बचा पाए।